हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो हम सब के लिए बेहद बेहद खास है। देखो यार, हमारे प्यारे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। हर रोज हजारों करोड़ों लोग उनकी बातों से लगातार इंस्पायर होते रहते हैं। लेकिन आज मैं 3 बातें ऐसी बताने वाला हूं जो खास तौर पे प्रभु लगातार हमें बोलते रहते हैं, लेकिन हम जीवन में उसको फिर भी नहीं उतार पाते हैं। अगर वो 3 बातें हमने जीवन में उतार ली जो हमारे प्यारे गुरुदेव भगवान लगातार उसके बारे में कहते रहते, तो आपके जीवन में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो अचीव करने के लिए हमें आत्मशक्ति होनी चाहिए, हमारी सेल्फ इमेज सही होनी चाहिए। अगर हम में आत्मशक्ति है, हम में सेल्फ इमेज हमारी सही है, हमारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो हम अपनी खुद की इमेज को यानी खुद का सेल्फ किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी रियलिटी हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस, नेम, एवरीथिंग, वी कैन डू इट। तो ये तीनों चीज़ें जिंदगी में हमें उतारनी है। सबसे पहली चीज़ जिसका गुरुदेव भगवान एडवोकेट करते हैं कि ये करना ही है, जीवन में उतारना ही है, खास तौर पर मैरिज से पहले, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से ला जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं होता। हाँ, अपनी लाइफ फोर्स का कंजर्वेशन करना ये बहुत बड़ा उसका हिस्सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसेस को कंट्रोल करना। साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कह रखा है कि भाई मन बिल्कुल एक चंचल बंदर की तरह होता है जो लगातार इधर से उधर भागता रहता है और माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अब ये लैक ऑफ माइंड कंट्रोल, या जो माइंड में हमेशा फैटिक रहता है, हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, फोकस बिल्कुल नहीं रहता, एनर्जी हमारी लो रहती है, इसका फंडामेंटल रीज़न क्या है पता है आपको? डिसीजन फैटिक। बहुत सारे डिसीजंस हमारा ब्रेन लगातार लेता रहता है सारा दिन, जिस कारण होता है कॉग्निटिव ओवरलोड। इस कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग के लिए, विल पावर के लिए मजबूत है, वो हमारा वीक होता जा रहा है। तो भाई जाग जाना, एनर्जी को अब तुझे बचाना है, एनर्जी की लीकेज प्रिवेंट करनी है। ब्रह्मचर्य में फंडामेंटली तुझे एनर्जी मैनेजमेंट करना है, तुझे पहचानना है सबसे पहले कि तेरे जीवन में एनर्जी कहाँ कहाँ लीक हो रही है। अगर तुझे पता ही नहीं होगा, ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुझ में नहीं होगी, तो उसको ठीक कैसे करेगा? तो सबसे पहले तुझे जो एक्शन लेना है ब्रह्मचर्य के पालन में, वो है पहचान कि तेरी एनर्जी कहाँ कहाँ लीक हो रही है। पूरे दिन को ऑब्जर्व कर। देखिए, एनर्जी लीकेज होती है बहुत सारे डिसीजन मेकिंग से। अटेंशन जब हमारी लगातार स्विच होती है, उससे भी कॉग्निटिव ओवरलोड बढ़ता है, दिमाग में और भी अशांति बढ़ती जाती है। और जब दिमाग में अशांति बढ़ती जाती है, मन जब लगातार चंचल होता है, तो हम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं। तो ये एनर्जी मैनेजमेंट आपको करना होगा। जब ये एनर्जी मैनेजमेंट करोगे तो ऐसे केस में आपका मन कंट्रोल में आएगा। देखो, इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है डिजिटल कंट्रोल।
आप सभी जानते हो आज के टाइम में डोपामीन का क्राइसिस चल रहा है। मतलब डोपामीन का ओवरलोड इतना ज़्यादा मिल रहा है ना, खास तौर पे जो शॉर्ट कंटेंट होता है वो अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या लगातार डिजिटल डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। प्लस हमें नॉर्मल चीज़ों में अच्छा लग ही नहीं रहा, हमें प्लेजर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि डोपामीन लगातार जब हमें थ्रो करता रहता है डिवाइस तो कुछ टाइम के बाद हमें और ज़्यादा फ़ोन देखना होता है। यानी वो भयंकर एडिक्शन हमारे अंदर हो जाता है, जिस कारण नॉर्मल लाइफ हमें बहुत ख़राब लगती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ब्रह्मचर्य के पालन में हमें डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। यानी हमें सुबह के 2 घंटे फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और रात को सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब आप कोई भी काम करते हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मानता हूँ कि आपको इंटरनेट की बहुत नीड पड़ती है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या ऑनलाइन अपना काम करते हैं, लेकिन एक बात आपको कहीं ना कहीं अंदर पता होगी कि आप पढ़ने का टाइम फिक्स कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इनसे ही पढ़ाई करनी है। यानी वहाँ पे भी आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता होगा कि बहुत बार हम इस बहाने को लेके कि मेरा तो काम ही इंटरनेट से पड़ता है या मेरा काम ही, मेरी पढ़ाई ही इससे होती है या रात को ही मैं पढ़ाई करता हूँ, इस तरह के बहाने बना के मन जो है वो हमारा कैसे दुश्मन बन जाता है और मन के ही हम दास बन जाते हैं। हम सब हमारी इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं, गलत है, हम नहीं करने देंगे। हम सभी अगर दिल से सोचें तो हमारी इंद्रियां यानी हमारी सेंसेस जो हमें कहती है वो हम करने लग जाते हैं। हमारे भोजन पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। ब्रह्मचर्य के पालन में भोजन का यानी जो हम रेगुलरली खाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसा अन्न वैसा मन। बहुत सावधान, अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा चिंतन होगा। अब मान लीजिए अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं, सारा दिन प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, गलत फूड इंटेक कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि भी वैसी बनेगी। पता है, हमारी जो बुद्धि होती है, हमारा जो मन होता है, वो हमारे अन्न से बहुत ज़्यादा संचालित होता है। यानी अगर हमारे बुद्धि के अंदर ओवरऑल सत्व गुण डोमिनेट करेगा तो हमारी बुद्धि में क्लैरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, हम शांत फील करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, हमारी ऑरा भी अच्छी होगी, हमारा हर चीज़ में मन लगेगा ना भाई, हम खुश फील करेंगे। इसीलिए हमें अपने फूड के अंदर सात्विक कंटेंट बढ़ाना चाहिए। यानी प्योर वेजिटेरियन जितना हो सके फूड खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। इसमें भाव भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी। कोशिश करें कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहां जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे, बकाया वो भजन में बाधक है। आपको क्या लगता है कहीं से कुछ भी खा लिया? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से कोई बर्गर खा रहे हो या कहीं से कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो और वो जो भाव से बना रहा है, मान लीजिए उसके दिमाग में चल रहे कुछ अश्लील दृश्य, उसके दिमाग में चल रहे और वो करते करते फॉर एग्जाम्पल वो भोजन बना रहा है आपके लिए। अब वही भोजन जब आप पाओगे तो आप खुद ही इसी के इसी समय आप फील कर सकते हो कि वो वाइब्रेशन क्या तुम्हारे अंदर एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूरा जो हमारे पास मैटर है वो सब वाइब्रेटिंग है, सब वाइब्रेशन है। तो जब भोजन में वो अपने हाथ से फॉर एग्जांपल रोटी परोस रहा है या कुछ भी बना रहा है आपके लिए, और उस समय उसके माइंड में जो चल रहा है, क्या वो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी तरीके से? वो वाइब्रेशंस तो ट्रांसफर होंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और उसको जब आप पा रहे हो तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर भी जाएगी। इसी कारण हमारे अंदर तमस बढ़ता जाता है। जैसे कि हमें शौकीन होते हैं, हम की मैगी खा लेते हैं, कभी हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी हम कुछ खा लेते हैं, इस सब से हम लिथार्जिक फील करते हैं। तो एक तो हमारा एनर्जी लीकेज बहुत जगह हो रहा होता है, प्लस हमारा भोजन अपवित्र होता है। अगर हम इन दो चीज़ों को सही कर लें, यानी हमारे कंटेंट कंजम्पशन को कंट्रोल कर लें, गलत कंटेंट ना देखें। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है बड़ा सुंदर, ब्रह्मचर्य का पालन उससे ही होता है, वो होता है सोशल डाइटिंग। वैसे तो हमें सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम ही करना चाहिए, पर अगर हम करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई गलत कंटेंट हमने गलती से पहले देख लिया था, उस कारण हमारे रिकमेंडेशन खराब हो रखे हैं, तो एक बार उसको ठीक करो एल्गो को। जैसे इंस्टा में भी ये चीज़ होती है ना, जो वीडियोस आपको ठीक नहीं लग रहे उनको आप अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो, ऐसी कोई भी चीज़ अनफॉलो कर दो और ऐसी चीज़ देखना बंद कर दो, ताकि आपको दोबारा से वो एल्गोरिथम जो है वो बार बार वैसा ही कॉन्टेंट रिकमेंड ना करे। तो अगेन मन बहाने बना लेता है, मैं क्या करूँ, मेरे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा ही है। अरे भाई, कब तक तू मन के बहाने सुनता जाएगा? उससे आगे निकल भाई, उस पर कंट्रोल कर।
तो अगर अपना डिजिटल कंजम्पशन कंट्रोल नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बर्बाद हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। ना ही कोई लक्ष्य अचीव होगा, ना ही कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, ना ही कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, फिजिकली तो अच्छा फील नहीं करेगा। तो नंबर 1 चीज़ जो आपको पालन करनी है ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आपसे हो सके वो है ब्रह्मचर्य। लेकिन ये जो जर्नी होती है ना, इसको अकेले पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। अकेले हम बार बार इसमें गिर जाते हैं और हमें लगातार मोटिवेशन की ज़रूरी होती है। इसीलिए हम लोग आप सभी के लिए एक ऐसी टेलीग्राम कम्युनिटी लेकर आए हैं जिसका हज़ारों स्टूडेंट्स एवरी मंथ उसका हिस्सा बन रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये है हमारी संजीवनी कम्युनिटी, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट में भी डलवा दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सब जगह डलवा दिया है। उसका हिस्सा आप सभी को बन जाना है और उसमें जो आपको गाइडेंस लगातार मिलती है उसका फ़ायदा उठा के खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। याद रखिए, उस कम्युनिटी का हिस्सा तभी आपको बनना है जब आप रियल में खुद को बदलने के लिए सिंसियर हैं, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। अब कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए माइंड हमारा शांत होना चाहिए, लेकिन माइंड में हमारे पुराने पैटर्न्स, पुराने ट्रॉमास, नेगेटिविटी, पास्ट मेमोरी हमें बार बार खींच रही होती है ना, तो उससे निकलने के लिए महाराज जी जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं वो कहते हैं कि नाम जप करना चाहिए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे कि कहा भी जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भैया यहाँ पे अभी आध्यात्म की बात हम नहीं करते, लेकिन हम जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हो सेल्फ कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आपने मन को, अपने माइंड को सही डायरेक्शन देखना सीख लिया, उसको कंट्रोल करना सीख लिया, तो सारा काम बन जाता है। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करोगे? अगर वो कंट्रोल पूरा का पूरा खो चुका है, यानी हमारी बुद्धि सो रही है, तो बुद्धि जागेगी कैसे? वो जो घोड़े हैं, जो सेंसेस हैं, वो इधर से उधर भाग रही हैं, कैसे उसको कंट्रोल करोगे? तो उसको कंट्रोल करने का आज के कलयुग में सबसे बड़ा रामबाण जो है वो है नाम जप। नाम जप फॉर एग्जाम्पल हम एवरी सिंगल डे 15 से 20 मिनट सुबह करें और 15 से 20 मिनट कम से कम इवनिंग में करें, ठीक है? उसके बाद दिन दिन में जब जब मौका मिले तब भी हम नाम जप करें। लेकिन नाम जप में कुछ सावधानी करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, आप पवित्र हो, अपवित्र हो, जैसे भी हो, नहाए हुए हो, नहीं हो, कोई बात नहीं। लेकिन नाम जप जब आप करते हो ना, तो उस समय अगर आप फुल फोकस से नाम जप करते हो, जैसे कि आपको प्रभु का जो भी नाम पसंद है, शुरू में चाहे मल्टीपल नाम पसंद है, आप उनसे नाम लेना शुरू कर सकते हो। अब जब प्रभु का आप नाम लेना शुरू करते हो तो नाम लेते हुए नाम को विजुलाइज कीजिए। नाम को जब साथ साथ विजुलाइज करते हो, यानी साथ साथ लिखता हुआ एनिमेटेड वे में जब ऑब्जर्व करते हो ना, राधा 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 राधा, तो आपका ध्यान लगता है, यानी आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो ना, तभी असल बदलाव आपके अंदर आता है। जैसे कि न्यूरो साइंस और हार्वर्ड की वेरियस स्टडीज कहती हैं कि अगर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा कहा जाता है जब ब्रेन रेगुलरली चेंज होता रहता है तो क्या हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी खुद की एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बनी हुई बचपन से लेके आज तक, वो नेगेटिव सेल्फ इमेज अगर डिलीट हो जाए एकदम से, तो हमें जो पीछे खींचता है ना बार बार, वो हम उससे आगे निकल जाएंगे। उसका परमानेंट डिलीशन का तरीका ही नाम जप है। लेकिन नाम जप का प्रभाव कब जल्दी पड़ता है? जैसे कई बार नाम जप का प्रभाव पड़ेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन उसको अगर गहराई में आप करोगे तो आपका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका प्रभाव ज़्यादा करने का ही हैक बता रहा हूँ कि नाम जब आप करते हो तो उस समय आप नाम को विजुलाइज करें, उसको बोले भी साथ साथ, ताकि पूर्ण रूप से नाम में रम जाए। चाहे 15 मिनट के लिए करें आप, दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है? उस तरीके से 15 मिनट भी बहुत होते हैं। बस वो 15 मिनट फिक्स कर लीजिए कि सुबह मुझे करना है और 15 मिनट मुझे शाम को करना है। सिर्फ काउंटिंग के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? 10,000 कर रहा हूँ या 1 लाख कर रहा हूँ, नहीं। आप टाइम फिक्स करके उस समय पूरे फोकस के साथ नाम जप कर लो, दैट विल ऑल्सो बी गुड इनफ। लेकिन हाँ, अगर काउंटिंग आपको मोटिवेट करती है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अब नाम जप से बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर वो गहरी अवस्थाएं आती हैं, यानी अब आपके अंदर शक्ति जागृत होती है आपके माइंड को ऑब्जर्व करने की। अभी तक क्या होता है, हम माइंड को ऑब्जर्व नहीं करते। माइंड जो जैसा हमें कराना चाहता है हमारी बुद्धि से वो करा लेता है। यानी जब हमारी बुद्धि के अंदर मन आता है कि मैं ये खा लूं, ये पी लूं, ये कर लूं, तो क्या हमारे अंदर कंट्रोल होता है? क्या हमारे पास स्टॉप बटन है? नहीं ना।
लेकिन नाम जप की हेल्प से हमारे अंदर स्टॉप बटन एक्टिवेट होगा। यानी अब हम मन की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि ये कर क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है। अभी क्या होता है, कोई भी थॉट आता है, हम उसके अंदर घुस जाते हैं, हम उसके अंदर एंटेंगल हो जाते हैं। मन दुखी होता है, हमें क्या लगता है, मैं दुखी हो गया। मन खुश हो गया तो हमें लगता है मैं खुश हो गया। मन सोच रहा है कि ये खा लें, मुझे क्या लगता है, मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा कर रहा है, मैं कर रहा हूं। यानी मन जो भी सोच रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो मन आपका हो रहा है, पर वो आपका नहीं है, मन आपसे भिन्न है। मन जो चाहे आपसे वो करा लेता है, लेकिन नाम जप से ये शक्ति आती है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, साथ में नाम जप भी जब आपने शुरू किया, तो उसका प्रभाव कमाल होता है। उससे आप फिर अपनी पूरी लाइफ को रिवायर कर सकते हो, अपने ब्रेन को पूरा चेंज कर सकते हो, अपनी सेल्फ इमेज को रीसेट कर सकते हो, और इसी की हेल्प से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग लगातार अपनी लाइफ में अनलकी रहते हैं, यानी बार बार नेगेटिविटी रहती है उनकी लाइफ में। आपने नोटिस किया होगा, ऐसे लोगों के साथ अगर आप मिलते होगे तो आपको लगेगा कि उनकी जिंदगी में हमेशा बैड इवेंट्स होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ गहरे सबकॉन्शियस के अंदर नेगेटिविटी फिल हो गई है। वो नेगेटिव सेल्फ इमेज जो है ना, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। वो कितना भी एफर्ट्स आगे डाल दें, बार बार वो नेगेटिव सेल्फ इमेज उनको गिरा ही देती है ना। और आप में से काफी लोग फील कर रहे होंगे, सर ये तो मेरे साथ ही होता है। तो नेगेटिव सेल्फ इमेज आपको जड़ से हटानी है कि नहीं हटानी है? हटानी है ना। तो उसके लिए आपको ये पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट करनी है। अब देखो, एक बात मैं आपको गहरी बताता हूं नाम जप से रिलेटेड। वो है, जब नाम जप हम शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो बहुत सारा नेगेटिविटी है, जो पॉइजन है, जैसे कि गुस्सा, काम, क्रोध, बहुत सारी चीजें वो भाग रही होती, निकल रही होती है। जब वो जा रही होती ना, तो हमें उन्हें सह लेना है। यानी वो निकल रही है, डिलीट हो रही है, लेकिन हमें क्या लगता है कि मेरा मन तो और भी गंदा हो गया, और भी खराब हो गया। भैया, और खराब नहीं हुआ, अब सफाई हो रही है। जब ये सफाई हो रही होती है तो सफाई अभियान में कचरा दिखता तो है, पर जब वो दिखता है तो उसको दोबारा अपना मत मान लो, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हम मान लेते हैं कि अरे मैं ही इतना गंदा हूं। नहीं भाई, ये पुराना डेटा जो है वो डिलीट हो रहा है। यानी सेल्फ जो नेगेटिव चीज है वो सारी की सारी हट रही है, उसके अंदर फंस मत। नहीं तो क्या होता है, हम नाम जप से कई बार बहुत चिड़चिड़े और बहुत परेशान भी हो सकते हैं। तो उसका फायदा हमें ये उठाना है कि इस चीज को हमें बाय बाय करना है, जो नेगेटिविटी है जाने दो उसे। उसके अलावा इमोशनल बैलेंस के लिए नाम जप के साथ साथ मैं आप सभी को रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में प्राइमरीली ब्रेथ का लिंक होता है। बिल्कुल सहज आपको बता रहे हैं। 10 बार खींचिए, कोई ऐसे वैसे पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे। आप देख लेना, जय बार आप आसन पे बैठिए, 10 बार खींचिए, पूरा खींचिए और फिर पूरा छोड़ दीजिए बिना रुके, दोनों सांसों से। ये हम महापुरुषों की बात बता रहे हैं, स्वयं अनुभूत बात बता रहे हैं। फिर आप भजन में बैठिए, देखिए आपकी कम से कम अगर 3 बार दिन में आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्राण बिना ये रेचक, पूरक, कुंभक इनके बिना किए, अनुलोम विलोम इनको बिना, ऐसे पूरा भर करके वायु आराम से छोड़ दिया, आराम से भरा 10 बार। फिर आप देखो भजन में नाम जप करते हुए ऐसा किया, फिर आप देखो एक शांति सी आएगी, एक मन उसमें जिस नाम में लगाना चाहो लगेगा। जो ब्रेथ होता है वो हमारे माइंड की शांति से स्ट्रांगली लिंक होता है। अब जिस भी समय डीप ब्रीदिंग करेंगे, कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। जब भी आपका माइंड अशांत होता है, आप नोटिस करिएगा कि उस समय आपकी सांसें अपने आप तेज हो जाएंगी। और जब सांसें तेज हो जाती है तो हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, पता है आपको, और डिसीजन मेकिंग भी खराब होती है, गुस्सा भी ज्यादा आता है। यानी ब्रेथ को कंट्रोल करने से हमारे सारे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं। तो ये नाम जप का जो प्रभाव होगा, यानी जो जहर हमारे अंदर से निकल के जा रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा, उस इमोशनल अपहीवल को, उस प्रॉब्लम को कैसे झेलोगे? तो उसको झेलने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, प्लस आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम जब आप करेंगे तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अब कौन से प्राणायाम आपको कम से कम करने चाहिए, कितनी देर के लिए करने चाहिए? आपको ये 3 प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए भी करो तो दैट इज गुड इनफ। एक तो है भस्त्रिका, एक है अनुलोम विलोम, स्वास्थ्य अनुलोम विलोम करो, और एक है कपालभाति। यह है कपालभाति। अब इसके वीडियोस आपको कहीं ना कहीं YouTube पे बहुत सारे गाइडेड वीडियोस मिल जाएंगे। उन गाइडेड वीडियोस के साथ
आप ये जो प्राणायाम है डेली करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आपका माइंड शांत होगा, प्लस इससे आपकी नाड़ियाँ भी शुद्ध होती हैं, यानी बहुत सारी नर्व्स हमारी बॉडी में चलती हैं। जैसे कि एक नर्व का रीजन होता है हमारा इडा, एक होता है पिंगला। ये जो पूरे लेफ्ट और राइट के पोर्शंस हैं, ये पूरे बैलेंस जब हो जाते हैं तो ऐसे केस में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, हमारा मोटिवेशन भी हमेशा हाई रहता है। तो नाम जप के साथ साथ प्राणायाम का और सात्विक आहार का कॉम्बो अगर आपने कर लिया तो फिर देखिए आप कितना अनलिमिटेड पावर अपने अंदर महसूस करेंगे। हमारे गुरुदेव जो तीसरी चीज सभी यूथ को कहते हैं वो है पुरुषार्थ। अर्थात हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है। वो इंद्रियों का विलास जब बंद होगा तभी तो हम मुक्त अवस्था की तरफ जा पाएंगे। तो हमको ये चाहिए कि 40 तक हिसाब किताब बराबर कर ले गृहस्थी का, इसके बाद भगवान की प्राप्ति का पूरा कमर कस के लग जाना चाहिए। गृहस्थी में भी रहे तो फिर बात बन जाती है। देखिए आज के समय में हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ भाग्य पे अगर हो रहा है, सब कुछ राम ने ही रचा हुआ है, तो हम अपना पुरुषार्थ क्यों करें। देखो महाराज जी भी यही कहते हैं। पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन निष्फल हो रहे क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। कि पुरुषार्थ ना करना यानी अपने बेस्ट एफर्ट्स ना देना, मतलब ये प्रभु को सबसे खराब लगता है। एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है। यानी जो भी कर्म है उसको पूरे कौशल से करते हो तो योग की प्राप्ति होती है, यानी उससे आपका भजन भी हो जाता है, आपको भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो वो तो आप मैनिफेस्ट कर ही पाओगे ना। इसलिए पुरुषार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपनी दिनचर्या को भगवान माने। पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे। तो 5 बजे सबसे पहले उठे, सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करें। फिर जल पिए, जो बासी मुँह जल है ना वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर शौच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे हैं ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट वो समय इसमें लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं वैसे अपनी वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं। यानी अपनी दिनचर्या में नो कॉम्प्रोमाइज, नॉन नेगोशिएबल बना दीजिए कि सुबह आपको सही समय पे उठना ही है भाई। देखो ब्रह्म मुहूर्त की तो असीम पावर है। उस समय सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं, पूरी कायनात आपको आपके गोल से मिलाने की साजिश करती है। उस समय उठ जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 बजे तक तो आपको उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने के बाद पहले 1 घंटा आपको अपने शरीर और मन पे देना है, जिसमें आप प्राणायाम करोगे, आप नाम जप करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे। इस तरीके से पहला 1 घंटा आपको खुद को देना है भैया। अब उसके बाद सुबह का जो 6 से लेके अगले 2 से 3 घंटे हैं, इसमें वो काम अपने निपटा दीजिए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं। अब जब दिन की आप एग्रेसिव शुरुआत करोगे तो सारा दिन आपका कंट्रोल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये एंकर आपको अपनी जिंदगी में रखना है क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। जितने भी वर्ल्ड के सबसे बड़े अचीवर्स हैं, अगर उनके लाइफस्टाइल को देखो तो मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ फ्रॉम 5 AM क्लब।
कुछ आपको लगता होगा कि कुछ लोग रात को जागते हैं, बिल्कुल सही बात है, देयर आर फ्यू पर्सन जो रात को जाग के भी सक्सीड कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि सक्सेस उनको मिल गई तो वो शांत भी है। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत कुछ टर्बुलेंस चल रही हो या बहुत कुछ अशांति उनके अंदर हो जो आप देख नहीं पा रहे होगे। इसलिए अगर हम अपनी दिनचर्या को सही कर लेते हैं तभी हमारे अंदर पुरुषार्थ आएगा, तभी हम अपने बेस्ट एफर्ट्स दे पाएंगे। उसके अलावा पुरुषार्थ के लिए सबसे जरूरी है फ्लो स्टेट में आना। होता क्या है, हम ओवर प्लानिंग में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इतना डिटेल में प्लानिंग बनाते हैं कि भैया माइंड पहले से एग्जॉस्ट होता है कि इतनी सारी मैं यार सारा दिन डिसीजन लेता रहूंगा तो इतना ओवरलोड होता है कि उसका मन पहले से ही खराब हो जाता है। इसलिए प्लानिंग कम करें, एक्शंस बहुत सारे लें। एक्शंस में भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डीप वर्क। यानी जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट पकड़ा और उसका फॉर एग्जाम्पल बुक है आपके पास, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो 1.5 घंटे का जो ब्लॉक है या 1 घंटे का जो ब्लॉक है, उस डीप वर्क में आपके आसपास किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यानी उस समय किसी से भी बात नहीं करनी, ना फोन देखना, यानी इस तरह के डीप ब्लॉक से आपको काम करना है। जब ये डीप स्टडी के ब्लॉक्स होंगे या डीप वर्क के ब्लॉक्स होंगे दिन में, अगर ऐसे 5 से 6 ब्लॉक भी आपने कर लिए ना तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी आप सभी को यह समझना होगा कि सिर्फ हासिल करना ही सब कुछ नहीं है। सेल्फ कंट्रोल के साथ अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर लेंगे, प्लस वो अचीव करने के बाद उसका स्वाद भी ले पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो सेलिब्रिटीज भी हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं, जैसे हनी सिंह को देख लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको बहुत सक्सेस मिलती है, पर उसके बाद उनकी लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं और कितनी बुरी हालत हो जाती है। 2-2.5 साल जब काम नहीं था तो बहुत बुरा वक्त था वो। हाँ, कुछ लोग उसके बाद भी कम बैक कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ आप देख सकते हो कि सिर्फ सक्सेस का मायना सिर्फ पैसा बनाना और सिर्फ यही नहीं है। सब कुछ मैनिफेस्ट होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं रहे तो उसका फायदा क्या होगा। खुश तभी है जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपके आसपास के लोग जो है उनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, आपके अंदर प्यार प्रेम है, और तब उसके साथ अगर आपको सक्सेस मिलती है तो सब जगह आनंद ही आनंद होगा। तो इन तीनों बातों का आप जरूर अपनी जिंदगी में आचरण में लेके आएं और अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाएं। और उसके अलावा जो संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका हिस्सा आप सभी को जरूर बनना है, क्योंकि वहाँ पे लगातार आप सभी को गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और वहाँ पे 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके बारे में भी बताया आपको जाता है। तो उसका फायदा भी आप सभी जरूर उठाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी मैंने डलवा दिया है, तो वहीं पे मिलेंगे हम सब लोग। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।